इस तरीके से इस जिले की हालत कर दी आपने। इतनी बेरोजगारी, भयावह बेरोजगारी है, रोज क्राइम और हिंसा हत्या है, गरीबी में तब्दील हो चुका है। एक इंडस्ट्री, एक माचिस की तिल्ली बनाने की इंडस्ट्री यहाँ नहीं है। क्या मजाक कर रहा है इस देश के। मैं कहता हूँ कि भूल जाइए अतीत को, आगे आप शुगर इंडस्ट्री का ऐलान करिए। देवरिया में देश की सबसे बड़ी ज्वाइंट वेंचर सेंटर स्टेट शुगर इंडस्ट्री का ऐलान नहीं चलने दूंगा हुकूमत को। हमारी शुगर इंडस्ट्री ऐलान करें। हम स्पष्ट तौर पर सरकार को बताना चाहते हैं कि 100 एकड़ की जमीन हम धूड़ीपुर में देना चाहते हैं। तो अभी मौजूद है देवरिया के सुभाष चौक पे। तो जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज पूर्वांचल गांधी जो कि गोरखपुर से चलकर देवरिया आए हैं और आज सुभाष चौक पे इनकी और इनके साथ पूरे इनके समर्थक जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं धरने में बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ उद्देश्य है इनका ये धरने में बैठने का। तो आज आप धरने में बैठे हैं, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य धरने में बैठे हैं? मैं 2 चीजों की मांग कर रहा हूँ प्रशासन से, और एक ज्ञापन इस संदर्भ में सौंप रहा हूँ रिस्पेक्टेड डीएम को, और डीएम महोदया की ओर से एक ज्ञापन ऑनरेबल पीएम और ऑनरेबल सीएम को जाएगा। और इस ज्ञापन में 2 ही चीज की मांग है कि देवरिया में देश की सबसे बड़ी शुगर इंडस्ट्री का ऐलान करे। 14 शुगर इंडस्ट्री थी, ये चीनी का बाउल था, ये शुगर का बाउल था, इसको पुरानी व्यवस्था वापस करें। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, चूंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही मेडिकल कॉलेज खुला है, इस वजह से जो मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो समाप्त हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फौरन एक निर्माण के लिए ऐलान करें ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने। जो कि शुगर इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, मतलब सबसे बड़े शुगर इंडस्ट्री की आप बात करने केंद्र राज्य संयुक्त चीनी मिल जो कि आप लिखे हैं यहाँ पे, तो आप उसके लिए मतलब कहाँ पे मतलब वो कर रहे हैं उनको, मतलब कहाँ बनवाने के लिए? इसके लिए जमीन की जरूरत मैंने प्रपोज कर दिया है। वो बैतालपुर की इंडस्ट्री चलाने के लिए ऐलान किए थे, यदि संभव है तो वही चला दें। और इस बात के लिए न टालें कि वर्डिक्ट न्यायालय में है और वहाँ जो भूमाफिया खरीदा है उस इंडस्ट्री को वो चलने नहीं देगा, न जाने कब चलने देगा। हम उनको 100 एकड़ की जमीन, हम स्पष्ट तौर पर सरकार को बताना चाहते हैं कि 100 एकड़ की जमीन हम धूड़ीपुर में देना चाहते हैं। और लेकिन देश की सबसे बड़ी शुगर इंडस्ट्री यही खुलनी चाहिए। 14 शुगर इंडस्ट्री थी, आपने शुगर इंडस्ट्री बंद करके, इन लुटेरों ने, पुरानी सरकारों ने बंद करते करते आज पूरी एक भी शुगर इंडस्ट्री जिले में नहीं है। एक इंडस्ट्री है, वो भी प्रतापपुर की, बजाज के पास है, प्राइवेट सेक्टर की है। हमें एक बड़ी से बड़ी बिगेस्ट शुगर इंडस्ट्री चाहिए। हम इससे कम किसी चीज पर, और हम 30 दिन का इनको मौका देते हैं। हमारी शुगर फैक्ट्री हमारी है, हम अपनी मांगते हैं, हमें भीख नहीं चाहिए। हमें हमारा चिकित्सालय दे दें, हमें हमारी शुगर इंडस्ट्री वापस कर दें। सरकार को 30 दिन का मोहलत, नहीं तो इस देवरिया के सड़क पर यही तिरंगा उठेगा। यह तिरंगा जो 1942 में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी ने यही कलेक्टर के बंगले पर फहराया था, ब्रिटिश जैक उतार कर नीचे गिरा दिया था, यह तिरंगा सड़क के ऊपर लहराऊंगा। डॉक्टर साहब, देवरिया में 7 विधानसभा की सीटें हैं और 2 संसदीय क्षेत्र हैं, फिर भी मतलब इन लोगों की सरकार जो है केंद्र में भी है और राज्य में भी है, लेकिन फिर भी इस देवरिया एक टाइम पे चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन फिर आज इस चीज पे, इस विषय पे कोई बात करने के लिए तैयारी नहीं है। मतलब क्या रीजन है? अगर मान लीजिए यहाँ खुलता है चीनी मिल तो रोजगार तो मिलेगा लोगों को। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस जिले का नाम था। और आज से 25, 27, 28 साल पहले, लगभग 30 साल पहले यहाँ इसी जगह पर इस देवरिया जिले में इतनी चीनी 14 चीनी मिलों में होती थी, और 2 सांसद और 7 विधायक न जाने क्या करते हैं, न जाने कितनी लूटपाट में व्यस्त हैं, न जाने इनकी हुकूमत, मैं नहीं जानता कि ये क्या करते हैं। लेकिन 30 दिन का इनको मौका देता हूँ। 30 दिन में यदि ऐलान नहीं हो गया तो मैं हुकूमत को नहीं चलने दूंगा, देवरिया की सड़क पर नहीं चलने दूंगा। तिरंगा देवरिया के सड़क पर लेके उतरूंगा। जो कि पहले जो किसान है हमारे देवरिया के, वो पहले गन्ने की खेती बढ़ चढ़ के करते थे, जो कि अब मतलब कुछ गिने चुने ही लोग गन्ने की खेती कर रहे हैं आज के। शुगर इंडस्ट्री जब आप खा गए, जब इन सफेद पोषों ने, इन सांसदों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने और सरकारों ने, मुख्यमंत्रियों ने जब शुगर इंडस्ट्री निगल लिया, वोट लिया, बेच दिया, तो किसान क्या करेगा? किसके बदौलत गन्ना पैदा करेगा? गन्ना पैदा करना बंद कर दिया है। शुगर फैक्ट्री का आज ऐलान कर दे, गरीब जिसके पास बित्ते भर जमीन होगी वो भी पैसे वाला हो जाएगा। और करेंगे क्यों नहीं? घुसने नहीं दूंगा जिले के अंदर किसी नेता को, नहीं चलने दूंगा हुकूमत को। हमारी शुगर इंडस्ट्री ऐलान करें।
जो कि आपके जो समर्थक ये लोग हैं, ये लोग मतलब विगत हमारे समर्थक नहीं है, जी। यही मांग करते हैं। मैं इनके समर्थन में आया हूँ। ये बैतालपुर इंडस्ट्री के लिए 150 दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं। वो हमारे समर्थक नहीं है, मैं इनका समर्थक हूँ। चलने नहीं दूंगा। जो कहता है कि वर्डिक्ट वहाँ है, मैं जमीन देता हूँ, लेकिन देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बननी चाहिए। तुम्हारी 14 चीनी मिले हमारे कहाँ गई? हमारी 14 चीनी मिले मैं किससे पूछूं कहाँ चली गई? और ऑनरेबल सीएम साहब ने प्रॉमिस किया था कि बैतालपुर इंडस्ट्री चलेगी, चलवा दीजिए बैतालपुर। 14 चीनी मिलों में से अभी बस एक चीनी मिल है जो रनिंग पीरियड में है, वो की प्रतापपुर, वो भी प्राइवेट है। वो बजाज की है, प्राइवेट है। और एक सेवरही है, वो भी प्राइवेट है, किसी कंसर्न की है। और एक जो है कुशीनगर में एक प्राइवेट इंडस्ट्री हाटा में है, दो ढाका में है, वो जो है बिरला की है। सारी प्राइवेट इंडस्ट्री है। मलाई ये क्या करने सदन में बैठे हैं? ये क्या करने मुख्यमंत्री और मंत्री बैठे हैं? जब हमें बेच दिया गया, हमारी जायदाद, हमारी फैक्ट्री प्राइवेट को बेच दी गई, तुम क्या करने बैठे हो? बताओ तो कि तुम किस तरीके से बड़े बड़े वेतन, बड़े बड़े भत्ते, गाड़ियां, जहाज में ऐश कर रहे हो। किसान फटाहाल है, बेरोजगार म्यूट हो चुका है देवरिया का। एक उसको काम नहीं है, बेमतलब का हवाई बात करते हैं। ये रोजगार, कौन सा रोजगार तुम दोगे? हमें कुछ न दो, हमें देश की सबसे बड़ी शुगर इंडस्ट्री का ऐलान करो। योगी जी कहते हैं कि मतलब हमारी सरकार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ावा दिया, उसके बाद से फिर मतलब नए लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ। मैं योगी जी के ऊपर इस मंच पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। आज मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं। वो जोगी भी हैं और एक इस प्रदेश के 7 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं। मैं कहता हूं कि भूल जाइए अतीत को, आगे आप शुगर इंडस्ट्री का ऐलान करिए। देवरिया में देश की सबसे बड़ी ज्वाइंट वेंचर सेंटर स्टेट शुगर इंडस्ट्री का ऐलान मुख्यमंत्री और ऑनरेबल पीएम ऐलान करे, घोषित करे। ये 2 सेट में ज्ञापन आज जाएगा। ये दोनों सेट ज्ञापन तैयार है। अभी नोडल जो भी कलेक्टर की तरफ से आएगा, कलेक्टर महोदया को कहता हूं कि लंदन से रिटर्न पढ़ के आई हैं, इसको ऊपर तक फॉरवर्ड करें। इस तरीके से इस जिले की हालत कर दिया आपने। इतनी बेरोजगारी, भयावह बेरोजगारी है, रोज क्राइम और हिंसा, हत्या है, गरीबी में तब्दील हो चुका है। एक इंडस्ट्री, एक माचिस की तिल्ली बनाने की इंडस्ट्री यहाँ नहीं है। क्या मजाक कर रहा है इस देश के लोग, इस देश की सरकारों ने, बाद की सरकारों ने। ऐलान करें शुगर इंडस्ट्री। आप जो कि इतने दिन से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं शुगर मिल को चालू करवाने के लिए, जो कि बैतालपुर का जो शुगर मिल है उसको चालू करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं आप, तो आपको क्या कुछ मतलब रिस्पांस मिला गवर्नमेंट का या फिर जिला अधिकारी महोदय का? जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी 18 से लगातार घोषणा करते हैं, हर चुनाव में घोषणा करते हैं कि हम एक चीनी मिल चलाएंगे। कभी चीनी मिल के नाम पर घोषणा करते हैं, चीनी कॉम्प्लेक्स बनाने के नाम पर, लेकिन आज तक 24 में भी घोषणा किए थे। यहाँ तक कि नगर पालिका चुनाव में, छोटे चुनाव में भी वो घोषणा किए थे कि हम चीनी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यहाँ तक कि माननीय ये सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी को भी लेके सहकारिता द्वारा चीनी मिल चलाने की घोषणा किए थे ये 24 के चुनाव में, लोकसभा में, लेकिन तब भी अभी चीनी मिल कोई चालू होने की प्रक्रिया नहीं दिखाई देती है। हम लोग 9 साल से इसको धरना प्रदर्शन के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग तीसरे राउंड में फिर आज 120वें दिन धरना पर हम लोग कर रहे हैं बैतालपुर चीनी मिल चलाने के लिए। आज तक कोई प्रक्रिया चालू नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस है। हम आप मीडिया के माध्यम से दावा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कहीं केस नहीं है बैतालपुर चीनी मिल चलाने के लिए, रोकने के लिए कहीं केस नहीं है। हम दावा करते हैं, इसके लिए बयान हल्फी भी दे सकते हैं कि ये झूठी बात है, सुप्रीम कोर्ट का बहाना, जबकि मिल चलाना है। ये कैसे आखिर में घोषणा करते हैं, बार बार घोषणा करते हैं कि हम देवरिया में चीनी मिल चलाएंगे, लेकिन आज तक कोई प्रक्रिया चालू नहीं दिखाई दी। और जब तक चीनी मिल चालू नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देवरिया के लोग देने के लिए तैयार हैं।